अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको दुनिया की हर खुशी दे, बहुत सारी इज़्ज़तें दे, और जो लोग परेशान हैं, जो लोग गमगीन हैं, जो लोग गम में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को और उनके गम को खूब ढेर सारी खुशियों में तब्दील करे और उनको वो खुशियाँ नसीब करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जो साहिब औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी दुआएं, जहाँ कहीं भी आप हैं खुश और आबाद रहे। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे और हर शर से महफूज रखे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जुम्मे की फ़जीलत के बारे में और आयतुल कुर्सी के बारे में। और जुम्मे की फ़जीलत का जैसे आपको पता है कि हमारे दिनों में जो सबसे बाबरकत दिन है वो जुम्मे का दिन है। और अगर किसी इंसान को या तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी हो, या अल्लाह ताला के नज़दीक आना हो, या अपने ख्वाहिशात पूरे करने हो, तो वो जुम्मे के दिन ये अपनी दुआओं में इतनी मेहनत करे कि चुनांचे अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात दूर करे, दुआएं कबूल करे और अल्लाह ताला के नज़दीक हो। जुम्मे के दिन की मिसाल ऐसी है जैसे ईद के दिन की फ़जीलत होती है। मुसलमानों का जो त्यौहार है खुशी वाला, ये मुसलमान को ही पता होगा कि वो ईद के दिन कितनी खुशियाँ और कितनी बरकतें होती है। सेम वही मिसाल जुम्मे के दिन की है। अगर आप साफ़ कपड़े पहनेंगे, गुस्ल करेंगे, खुशबू लगाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, तो एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक के आपने जितने गुनाह किए हों वो भी माफ़ हो जाएंगे, और एक ऐसा नूर रोशन होगा जिस नूर के ज़रिए आपके गुनाह मिटाए जाएंगे। सो चुनांचा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा जुम्मे के दिन। और आयतुल कुर्सी का जो मैं आपको वजीफ़ा दूंगी ये उस हाजात के लिए है जो आपको या तो नामुमकिन लगते हैं, या वो काम जिसके लिए आप सोच रहे हो लेकिन आपको तरीका नहीं आता हो कि या वो काम कैसे शुरू करें, उसका अख्तिताम कैसे होगा, या उस काम में बरकत के लिए है। जो हाजात है आपकी उसकी कबूलियत का है, जो परेशानियां हैं आपकी उनकी मिटाने का आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है। लेकिन पहले ज़रा आयतुल कुर्सी की फ़जीलत पे बात कर ले। सूरह बकरा को कुरान पाक की सरदार सूरत कहा जाता है, लेकिन सूरह बकरा को जो सरदार बनाता है वो है आयतुल कुर्सी। आप अगर घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपका माल और असबाब महफूज रहेगा। जहाँ आप जा रहे हैं इंशाल्लाह बखैर व आफियत वहाँ पहुँचेंगे। जब आप घर में एंटर होते वक्त पढ़ेंगे तो आपकी मोहताजी दूर होगी। जब आप वज़ू के बाद पढ़ेंगे तो 70 दर्जे जो है वो आपके बुलंद होंगे। वैसे ही अगर आप नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे तो जन्नत और आपके दरमियान में जो है सिर्फ मौत का फासला रह जाएगा। यानी कि जो इंसान डेली हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करता है, तो कहते हैं ना कि उसका एक पाँव दुनिया में दूसरा पाँव जन्नत में, वैसे मिसाल है। यानी कि सिर्फ मौत की हर्डल बीच में रह जाती है। जब इंसान की मौत होती है तो गोया वो जन्नत में उठाया जाएगा। तो एज़ आयतुल कुर्सी एज़ मुस्लिम आयतुल कुर्सी हमारे लिए बशारत लाई है जन्नत की। और मेरे ख़्याल में ये हर मुसलमान का विश होगा कि वो मरने के बाद जन्नत में जाए। तो जो मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करे। अगर आप सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ेंगे तो एक फ़रिश्ता पूरी रात आपकी हिफाजत करेगा, आपके माल और असबाब की हिफाजत करेगा। जिस जगह पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए वो जगह, वो चीज़, आपका माल और असबाब अल्लाह के हवाले हो जाता है। और जब कोई चीज़ अल्लाह के हवाले होती है तो उसमें शक व शुबे की कोई बात नहीं रहती कि अगरचा ये महफूज है या नहीं है। तो काइंडली आयतुल कुर्सी का विर्द कीजिएगा और वजीफ़ा नोट कर ले। जुम्मे की नमाज के बाद 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है एक ही जगह बैठकर, और जो आपकी विश हो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ मस्त पढ़िएगा। 70 मरतबा जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से फ़ारिग होकर आपने पढ़ना है 70 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे एक नए वजीफ़े और एक नई मुश्किल का हल लेकर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।